यस माय डियर, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को लेते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन ना आप लोगों का वॉइस से रिलेटेड आता है। तो वॉइस से रिलेटेड जो आएगा, आइए इसको समझते हैं। इसमें क्या करेगा वो आपसे क्वेश्चन इस हिसाब से देगा, वो पूछेगा चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को ना ऑलरेडी देगा, बस आपको चेंज करना है। चेंज करते समय हम लोग क्या याद रखेंगे उसमें, हम देखिए, एक तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें टेंसेस को कोई चेंज नहीं करते, टेंसेस में कोई चेंज नहीं होता। इसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान करना है, वॉइसेस को करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आपको जो सीखना है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो ये होता है, इसमें हम लोगों को सिर्फ ये दो पार्ट सीखने होते हैं। एक तो हमारा होता है सब्जेक्ट, और दूसरा आप लोग जैसे यूपी बोर्ड से हो, आप लोगों ने सीखा होगा प्रेडिकेट पार्ट में आता है ना, उसमें एक पार्ट होता है, वो क्या है हमारा, वो है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह से थोड़ा सा ध्यान करके सीखना है। यहाँ हम लोगों ने लिखा जैसे कि हमारा ही है, ये सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे हमारा सी है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, इसका होता है हर। अब आता है इट, इसमें क्या आता है, इसका हमारा इट यही रहता है। अब आता है हमारा आई, आई का क्या होता है, इसका मी होता है। अब इसके बाद में आप लोगों ने इस सीक्वेंस में याद किए होंगे बी, इसका क्या आता है, इसका अश आता है। अब आता है यू, इसका क्या आएगा, इसका सिंपली बस यही रहता है। फाइनल जो आपका है ये क्या है आपका डे, इसके लिए क्या होता है, डेम होता है। अब आप लोगों ने ना ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों केसेस सीखे, एक बार आइए याद कर लेते हैं। ही का क्या होता है, हिम होता है। शी, हर, इट, इट, आई, मी, वी, अस, यू, यू, दे, दम। इसको दम भी बोलते हैं, डैम भी बोलते हैं, आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। आइए इससे नेक्स्ट जो हम लेते हैं, अब हम लेते हैं, ये तो सेंटेंस के ना लास्ट में होता है, और ये सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है। दैट मीन्स शुरुआत में इसको लिखते हैं और लास्ट में उसे लिखते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, आप लोग इसी को पहचानेंगे, इसी को सीखेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही टेल्स मी। अब बच्चों मुझे यहाँ आप लोग ये बताइए, मैंने जो आपको सिखाया है उसके हिसाब से कि आपका क्या है, आप मुझे बताएंगे सर ये हमारा सब्जेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने। ये क्या है, इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। लास्ट में जो ये आया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमें बिगिनिंग में देखना है और लास्ट में देखना है। तो ये क्या है हमारा, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब इतना आपको समझ में आया या नहीं आया, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा शी इनवाइट्स, अब दोबारा फिर देखिए ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको अब आप पहचान सकते हो, नहीं तो एक बार और ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ बोला आई कॉल यू। अब यहाँ आपको ये डाउट होगा सर जो यू है वो हमारा सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ ना आप इस कंफ्यूजन में ना जाएं, क्योंकि जब यू लास्ट में यहाँ आया है तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही है, ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है। इससे नेक्स्ट और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा दे आस्क अस। अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब कहानी यहाँ से जो आगे हम बढ़ाते हैं कैसे बढ़ाएंगे, आप लोगों को ये देखना है
यदि मैं अब आप लोगों से यहाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए पूछना चाहता हूँ और यहाँ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, भाई आई का ऑब्जेक्ट बताइए, क्यू का ऑब्जेक्ट बताइए, ए का ऑब्जेक्ट बताइए, सी का ऑब्जेक्ट बताइए, वी का ऑब्जेक्ट बताइए, ई का ऑब्जेक्ट बताइए। तो यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ आप लोगों को लिए जो ये लिखा, ये मैंने सब्जेक्टिव केस ना जम्बल्ड वे में डाले। अब ये आप लोगों को सही करके बताना है, इसमें आप लोगों ने कितना सीखा। आइए लिखते हैं, तो इसका क्या है, आप लोग कमेंट करके भेज सकते हैं। मी हो गया, नेक्स्ट हमने लिया टू। देखिए वहां यदि आपको जो कंफ्यूजन था अब निकल जाना चाहिए, क्यू का ऑब्जेक्ट भी हमारा यू ही होता है। इसके अलावा दे ले लिया, दे क्या हो, इसका ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सेम होगा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके अलावा अब आता है शी का हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आप लोग बताइए। इसका हमारा हर होता है। अब आता है वी, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका हमारा हस, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और ही का क्या होता है, ही का हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हिम होता है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई? नहीं आई तो आप एक दो बार और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब लेते हैं इससे नेक्स्ट प्रोसेस जो इसकी चलती है। तो जब आप लोगों का जैसे क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक तो टेंस की पहचान करनी है, ये कौन सा टेंस है। पार्ट्स के बारे में मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टेंस की पहचान करनी है, ये कौन सा टेंस है। इसे ले लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ही कॉल्स मी। अब आप लोग ना मुझे यहाँ टेंस बताएंगे कि सर ये कौन सा टेंस है। इसके अलावा यहाँ मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मैंने लिया आई कॉल्ड हर। अब यहाँ आप लोग मुझे बताएंगे इसके बारे में कि ये कौन सा टेंस है। हर ले लेते हैं, हम प्रैक्टिस के लिए ही चले हुए। इसमें मैंने लिखा शी विल टेल यू। अब यहाँ जो हमने लिखा, इसका भी आप क्या करेंगे, मुझे टेंस बताएंगे। यदि आप लोगों को टेंस में प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए टेंसेस को क्या करते हैं हम लोग, जो हमने यहाँ ये आया हमारा, ये सभी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इसको हम सब्जेक्ट अच्छी तरह से हमने सीखा है, जान गए हैं और आराम से बता भी सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के जो बाद लिखा हुआ है, ये हमारा इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, ये हमारी वर्ब है। और इसके अलावा जो हमारा लिखा है वो क्या है, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब आप लोगों को ये यहाँ तक समझ आ गया। आइए इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए जो हम टेंस की जानकारी लेते हैं ना, तो टेंस की जब जानकारी हमें लेनी होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। दैट मीन्स इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। इसके अलावा जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उससे भी इसका कोई संबंध नहीं होता है, इससे भी हम किसी चीज को नहीं देखते। इन दोनों चीजों से टेंसेस का पता नहीं लगता है। तो देखिए अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये क्या था हमारा सब्जेक्ट और ये क्या था हमारा ऑब्जेक्ट। अब बचा क्या है हमारा, केवल वर्ब ही तो बची है। अब आप लोगों को पता चलना चाहिए, यदि हमें टेंस के बारे में जानकारी लेनी है तो टेंस के बारे में जानकारी देने वाली जो इसमें है, एक हमारा जो वर्ड इंग्लिश का है वो क्या है, वो हमारा वर्ब है। अब आप मुझे बताइए, यदि मैं यहां से मान लीजिए वर्ब निकाल देता हूं और यहाँ पहले देखता हूं मैं, पहली क्या है इसमें वर्ब, ये क्या है हमारी कॉल्स। इसके बाद में ये दूसरा क्या है, ये दूसरा है हमारा कॉल्ड। इसके बाद में तीसरे में क्या है, तीसरे में हमने लिखा टेल। अब यहाँ ना आप लोग सोचेंगे सर आपने इसके बारे में भी बता दिया, आपने इसके बारे में भी बता दिया, या आपने सब्जेक्ट समझा दिया, ये आपने हमें ऑब्जेक्ट्स बता दिया और ये आप वर्ब बता रहे हो। तो सर आप हमें ये बताइए, यदि ये सब आपने बता दिया तो फिर ये क्या चीज रह गई, इसके बारे में आप हमें बताइए, इसके बारे में सीखिए। इसे हम
बोलते हैं विल एंड शैल, जो ये है हमारी दोनों मॉडल वर्ब्स होती है, इनको बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब्स। इसमें आप लोगों को एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो ध्यान क्या रखना है? तो ये रखना है कि जो ये हमारी मॉडल वर्ब्स है ना, इनके बारे में हम एक स्पेशल फैक्ट डिस्कस करेंगे। वो अभी नहीं करेंगे, जैसे ये आता है तब डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम यहाँ देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां जो मैंने वर्ब्स ली थी, मैंने लिखा था कॉल्स, और मैंने लिखा था कॉल्ड, और मैंने लिखा था टेल। तो ये हमने क्या लिखी थी? ये हमारी क्या है? ये हमारी वर्ब है। ये क्या है? हमारी वर्ब्स। आप लोगों ने पढ़ा हो तो भी ठीक है, ना पढ़ा हो तो भी ठीक है। अब हम जानते हैं जो वर्ब्स होती है ना, इनकी फॉर्म्स होती है। आप लोगों ने अगर सीखा है इनको फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब्स, ये आप लोगों ने सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है कोई बात नहीं, यहाँ चर्चा कर लेते हैं, यहाँ एक नजर डाल लेते हैं कि आपने जो सीखा है वो किस वे से सीखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसे यदि आप सीखते हो तो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाता है। एक्चुअली जो हमारी फॉर्म्स होती है, इन्हें यदि कोई अच्छा पढ़ा लिखा देखता है तो ध्यान रखे, इनको कंजुगेशन भी बोलते हैं। कंजुगेशन ऑफ द वर्ब, इनको ये भी बोला जाता है। दैट मीन्स या तो आप फॉर्म्स ऑफ द वर्ब ये बोल दो, या कंजुगेशंस कीजिए, कंजुगेशंस ऑफ द वर्ब्स ये बोलिए। अब ये होती क्या है, कैसे होती है? इसमें ना हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा। तो बेसिक जानने के लिए क्या है, कॉल ये हमारी वर्ब है। ये इंग्लिश में जब आई बनी, और इसका जो हमने बताया इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग बताया हमने पुकारना या बुलाना, ये हमने इसका मीनिंग समझा। अब आप लोगों को ये यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट आता है, ये हमारी जो है क्या है, बेस फॉर्म। क्या है ये हमारी बेस फॉर्म? क्या है हमारी बेस फॉर्म? अब इसमें हमने कुछ जोड़ा। जब हमने इसमें कुछ जोड़ा, हमने कुछ जोड़ा तो क्या हुआ, इसका ना फॉर्म चेंज हो गया। और फॉर्म जो होता है वो होता है रूप। फॉर्म, इसको हम रूप बोलते हैं। देखिए यदि आप लोग ऐसे देख के ये समझे, जो रा है ना, इसमें यदि आप मात्रा लगाते हैं और छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो ऐसे लगती है, और जब बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं इसको ऐसे लगाया जाता है। ध्यान रखना, आप लोगों ने इसको अभी तक इग्नोर किया होगा या आपने इसे नहीं सीखा होगा। अब रूप किसे कहते हैं? रूप का आप ये समझ लीजिए, जैसे कि मान लो यहां मैंने ये लिखा 2, तो जो इसका साइज है ना, शेप, इसको यदि मैं बदल दूं और इसको मैं यदि लिख दूं इस हिसाब से, तो मैंने क्या किया, इसकी फॉर्म चेंज कर दी। ये स्मॉल में कर दिया और ये कैपिटल में कर दिया। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? वेल, चलिए अब बेस फॉर्म जो हम ले रहे थे वो ये तो हमारा क्या था, कॉल, और दूसरा क्या था हमारा, टेल। ये हमने ना दो वर्ब्स को लिया, इन दोनों वर्ब्स को लिया, इसका मीनिंग क्या था, इसका था बताना। अब आप लोगों ने इसे कितना समझा, कितना ध्यान दिया, इसे आप मुझे बताएं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर बताता हूं कि इन्हीं को हम आगे किस वे में लेकर के कैसे इनसे वॉइसेस को चेंज करते हैं।